नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि जो यूपी पीसीएस है और आरओ है, इसका एग्जाम आप नज़दीक आ गए हैं। ठीक है, तो इसके संबंध में जो करंट अफेयर सीरीज है वो हम लोग कर रहे थे, घटनासार की करंट अफेयर। लेक्चर नंबर आज 15 है और हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे आर्थिकी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आर्थिकी का आज लास्ट लेक्चर है। ठीक है ना, ये लास्ट लेक्चर है, लास्ट वीडियो है। इस वजह से बहुत ही छोटा वीडियो है क्योंकि इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आज लास्ट है तो कल से क्या होगा, कल से होगा आपका उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। ध्यान दीजिएगा, यूपी करंट अफेयर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आजकल इंपॉर्टेंट हो गए हैं यूपी के एग्जाम में, अच्छी मात्रा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो यूपी का करंट अफेयर अगले सेशन से शुरुआत होगी। ठीक है, तो आज आर्थिकी का लास्ट पोर्शन है और जैसे ही एग्जाम नज़दीक आएगा उसके बाद आई दृष्टि की बुक आएगी करंट अफेयर की, तो वो भी मैं आपको पूरी तरीके से करवाऊंगा। ठीक, तो इसी वजह से चैनल पे जुड़े रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट जिससे हम लोग शुरू कर रहे हैं, देखते हैं। हाँ, तो विश्व के शीर्ष 10 सर्वाधिक मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड ये कौन कौन से हैं, इनके बारे में एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत ही अच्छे से देखेंगे कि विश्व के शीर्ष 10 सर्वाधिक मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड क्या है। तो जनवरी 2024 में जारी नवीनतम ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस और इंफोसिस ने आईटी उद्योग में अपने ब्रांड मूल्य का प्रभुत्व बनाए रखा है। ये जनवरी की न्यूज़ है और जब जनवरी फरवरी में करंट अफेयर करवा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था ये चीज़ें। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट में जहां एक्सचेंजर 14.5 बिलियन डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ दुनिया का सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड सेवा ब्रांड बना हुआ है। मतलब एक्सचेंजर क्या है कि दुनिया का, पूरे दुनिया का सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड बना हुआ है। तो आपसे पूछा जाए कि विश्व का या दुनिया का मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड कौन सा है, तो एक्सचेंजर है। ठीक है, भारत में आपको याद रखना है कि टीसीएस है और इंफोसिस है। टीसीएस भारत में क्या है, भारत की टीसीएस 19.20 बिलियन डॉलर के मूल्य वैल्यू के साथ शीर्ष 10 कंपनियों में दूसरे स्थान पर है। 14.04 बिलियन डॉलर के साथ इंफोसिस तीसरे स्थान पर है। तो भारत में जो दो कंपनियां हैं टीसीएस और इंफोसिस, ये दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो इनके बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आगे देखें, टीसीएस ने अपना ब्रांड मूल्य में वृद्धि का श्रेय एआई तत्परता और स्थिरता को दिया है। शीर्ष 10 आईटी कंपनियों में शामिल अजीम प्रेमजी की विप्रो की ब्रांड वैल्यू 7.6% घटकर 6.2 मतलब घटकर होना चाहिए, घटकर 6.2 बिलियन डॉलर हो गई है। इसके साथ विप्रो नवे स्थान पर है। तो याद रखना, भारत में टीसीएस है, इंफोसिस है और विप्रो जो है अजीम प्रेमजी की, वो नवे नंबर पे है। विगत 5 वर्षों में इंफोसिस सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेवा ब्रांड है। शीर्ष 10 आईटी ब्रांडों में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला आईटी ब्रांड HCL टेक है। ठीक, अब विश्व के शीर्ष 10 सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड कौन कौन से हैं। देख, एक्सचेंजर पहले नंबर पे है। मैंने अभी आप जो ग्राफ देखा, एक्सचेंजर क्या है भैया, पहले नंबर पे एक्सचेंजर। टीसीएस जो भारत की है तो विश्व के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पे है। इंफोसिस तीसरे नंबर पे है। IBM चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो अब ये देखो, अजीम प्रेमजी की जो विप्रो है, अजीम प्रेमजी की विप्रो है, वो 90 नंबर पे है। ठीक है, तो ये 4-5 आपको याद रखना। क्लियर। आगे देखिए अगला, दुनिया के बदनाम बाजारों की अमेरिकी सूची में 3 भारतीय बाजार शामिल हैं। मतलब अभी तक क्या था कि जो भी इंपॉर्टेंट बाजार हैं, मूल्यवान बाजार हैं, इनकी बात होती थी, लेकिन भैया बदनामी वाली एक रिपोर्ट आई है। तो उसमें क्या है कि दुनिया के बदनाम बाजारों की अमेरिकी सूची में 3 भारतीय बाजार शामिल है। कौन कौन से देखते हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों की 30 जनवरी 2024 को जारी बदनाम बाजारों की सूची में 3 भारतीय बाजार और 3 ऑनलाइन बाजार शामिल हैं। सूची में चीन पहले स्थान पर बना हुआ है। भारतीय बाजारों में मुंबई का हीरा पन्ना, दिल्ली में करोल बाग का टैंक रोड और बेंगलोर में सदर पटरप्पा रोड मार्केट शामिल है। तो भारत के जो 3 बाजार हैं बदनाम बाजार, वो कौन से हैं, तो मुंबई का जो है हीरा पन्ना है, दिल्ली का करोल बाग टैंक रोड है
बहुत सुना होगा, और बेंगलोर में सदर पटरप्पा रोड है। ठीक है, तो ये 3 क्या है, बदनाम रोड है, बदनाम मार्केट है। वर्ष 2023 की इस सूची में दुनिया के 33 बाजारों और 39 ऑनलाइन बाजारों के बारे में बताया गया है कि ये बाजार बड़े पैमाने पर ट्रेडमार्क जालसाजी या कॉपीराइट चोरी में शामिल है। सूची में शामिल ऑनलाइन भारतीय बाजारों में इंडिया मार्ट, वेगा मूवीज, WHMCS, स्मार्ट्स। तो ये इंडिया मार्ट तो आपने सुना ही होगा। तो ये क्या है, कॉपीराइट या जालसाजी में काफ़ी, इंडिया मार्ट के बारे में बहुत सुना होगा, मोबाइल में ऐड बहुत आते हैं इसके बारे में। उसके बाद है सूची में चीन में 7 बाजार हैं जो नकली वस्तु निर्माण, वितरण और बिक्री के लिए ख्यात हैं। चीन के ई कॉमर्स और सोशल कॉमर्स बाजारों ताओबाओ, वीचैट, DHgate, पिंडुओडुओ व क्लाउड स्टोरेज सेवा बाइडू वोंगपेन को भी सूची में शामिल किया गया है। आपको इतना याद रखना है कि इंडिया मार्ट, मेगा मूवीज है ना, ये सब क्या है, ये भारत की जालसाजी वाली कंपनियां हैं। इंडिया मार्ट से बहुत चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो सस्ती होंगी, सस्ती के चक्कर में मंगवा लेते हैं, लेकिन वो क्या होता है, फेक होता है, वो नकली चीज़ें होती हैं या तो वो फेक होता है। ठीक है, तो आज के बाद इंडिया मार्ट वाले ध्यान रखना है, इंडिया मार्ट काफ़ी आता है। चलो आगे, भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड ई स्वर्ण क्या है, कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड क्या है, ई स्वर्ण। इंडसइंड बैंक की तरफ से रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है जिसका नाम ई स्वर्ण रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वनडे एग्जाम, चाहे वनडे एग्जाम दो चाहे अच्छा एग्जाम दो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स पोर्शन में। क्या हाल ही में कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड ई स्वर्ण किसने जारी किया, तो इंडसइंड बैंक ने। या ऐसे बोलेगा कि हाल ही में इंडसइंड बैंक ने रुपे नेटवर्क पर पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, किस नाम से, तो ई स्वर्ण। ठीक है, इसका प्रयोग किसी भी यूपीआई को सपोर्ट करने वाले ऐप के साथ लिंक किया जा सकता है और फिर भुगतान किया जा सकता है। ठीक है ना, किसी के साथ भी ये अटैच हो सकता है। वैसे तो रुपे नेटवर्क पर कई रिटेल क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुए हैं, लेकिन इंडसइंड बैंक का दावा है कि ई स्वर्ण इस नेटवर्क पर लॉन्च हुआ भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है जिसे यूपीआई के साथ भी लिंक किया जा सकता है। ठीक है, तो बस इतना ही आपको इसमें पता होना चाहिए। उसके बाद देखें, बैंक ऑफ बड़ौदा ने रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। पहला इंडसइंड बैंक ने ई स्वर्ण और दूसरा किसने लॉन्च किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो बॉब कार्ड लिमिटेड और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने 14 फरवरी 2024 को रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बॉब कार्ड के कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड में कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर भी है। कुल मिला के इसमें बीमा की व्यवस्था भी की गई है। तो ओवरऑल पहला जो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है वो इंडसइंड बैंक ने और दूसरा जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जारी किया है। NSE विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज, अब ये क्या चीज है, इंपॉर्टेंट, फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब NSE कारोबार वाले अनुबंधों की संख्या की दृष्टि से वर्ष 2023 में विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बनकर उभरा है। 1-1.5 महीने पहले BSE और NSE ने 4 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू प्राप्त की। ठीक है, यह लगातार 5 वर्ष का है, ये लगातार 5वां वर्ष है जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसकी घोषणा NSE द्वारा 18 जनवरी 2024 को की गई थी। इसके अलावा ट्रेडों की संख्या के आधार पर यह इक्विटी सेगमेंट में विश्व के तीसरे स्थान पर है। NSE समूह में NSE के साथ NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज भी शामिल। तो इतना आपको चीजें याद रखनी है। अगला देखेंगे, अगला इंपॉर्टेंट क्या है, अगला इंपॉर्टेंट है कुवैत। तो कुवैत दिनार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी। कुवैत में क्या है, कुवैत में दिनार चलती है, तो क्या है कि विश्व की सबसे मजबूत करेंसी बनी हुई है। कैसे, व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स ने जनवरी 2024 में एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के बावजूद कुवैती दिनार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी या मुद्रा है। अभी तक अमेरिकी डॉलर समझ रहे थे, लेकिन अमेरिकी डॉलर नहीं है। सबसे मजबूत मुद्रा क्या है, दिनार। इस रैंकिंग में अमेरिका डॉलर 10वें स्थान पर, बड़ी बात है,
वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर भी अरब देशों की ही मुद्रा है। बहरीन की करेंसी बहरीनी दिनार और दूसरे, और ओमान की करेंसी ओमानी रियाल तीसरे स्थान पर है। तो जो इंपॉर्टेंट मजबूत करेंसी है वो देखो पहले। विश्व की शीर्ष 10 मुद्राएं, तो पहले नंबर पे कुवैत दिनार है। कुवैत दिनार है, 3.20 डॉलर मूल्य है इसका, ठीक है। उसके बाद बहरीन दिनार है, उसके बाद है ओमानी रियाल, उसके बाद है जॉर्डेनियन दिनार, उसके बाद है जिब्राल्टर पाउंड। तो ऊपर के आपको 5 जरूर याद रखने हैं। और एक इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो डॉलर आप बोलते हो ना, अमेरिकी डॉलर, तो अमेरिकी डॉलर आपका 10वें स्थान पर है, ठीक है। अमेरिकी डॉलर एक मुद्रा के बराबर, एक मुद्रा, इतना याद रखो, ठीक है ना। बाकी ये बढ़ते जा रहे हैं इस ग्राफ में, क्लियर है। चलो, एक कुवैत दिनार का मूल्य 3.25 डॉलर और 270 रुपए के बराबर है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब एक कुवैती दिनार का मूल्य क्या है, 3.25 डॉलर अगर डॉलर में देखा जाए तो, और रुपए में देखेंगे भारत में तो 270 रुपए के बराबर है। ये बड़ी चीज है, ठीक है। उसके बाद बहरीन, जूम कर दूं ना, जो बहरीन की दिनार का मूल्य है वो 2.65 डॉलर मतलब 220 रुपए के बराबर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में 180 मुद्राओं को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता देगा, मतलब मान्यता देता है। कच्चे तेल के सबसे बड़े भंडार वाले देशों में खाड़ी या अरब देशों के नाम सबसे ऊपर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वेबसाइट के अनुसार भारतीय करेंसी विश्व की 15वीं सबसे मजबूत करेंसी है। तो IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की जो करेंसी है वो किस नंबर पे है, 15वें नंबर पे है। ऊपर के 5 याद करना है। अमेरिकी डॉलर 10वें नंबर पे है और भारत की करेंसी 15वें नंबर पे। क्लियर, आगे देखो। अगला है स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022। ये क्या चीज है, तो 8वें नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी 2024 के अवसर पर स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज और चौथे नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2023 सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट या अचीवर्स अहेड ऑफ द कर्व नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान स्टार्टअप इंडिया उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इतना लंबा जारी किया गया है, बिल्कुल नहीं याद करना, नहीं आने वाला, ठीक है। इसमें जो पूछा जाता है वो श्रेणियां पूछी जाती हैं, जैसे स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। उभरते उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए श्रेणी 1, 1 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरे हैं। तो श्रेणियों के अकॉर्डिंग बांटा गया है। तो श्रेणी 1 में क्या है, 1 करोड़ से ऊपर जनसंख्या, जिसमें से गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और अगर श्रेणी बी में बात करें, 1 करोड़ से कम जनसंख्या, उसमें हिमाचल प्रदेश है। इस रैंकिंग में 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का मूल्यांकन 5 प्रदर्शन श्रेणियों, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले, नेता, महत्वाकांक्षी नेता और उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम में किया गया है। मतलब जो है कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो 5 श्रेणी है। अब इन्हीं 5 श्रेणियों के बारे में आपसे पूछा जाता है। जैसे अब इसमें आपको यही केवल ग्राफ याद करना है कि स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग जो 2022 की है उसको कितनी श्रेणी, 5 श्रेणी में बांटा गया है। वो श्रेणियों के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाने वाला है। जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले में गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु शामिल है, ठीक है, श्रेणी ए में। और श्रेणी बी में इसमें हिमाचल प्रदेश है। शीर्ष प्रदर्शन, श्रेणी ए का मतलब 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या और इस श्रेणी बी का मतलब है 1 करोड़ से कम जनसंख्या, यही तो है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले में महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना शामिल है। और श्रेणी बी में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय है। लीडरशिप की श्रेणी में कौन है, आंध्र प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अब यूपी का पेपर देना है तो यूपी का बहुत पूछा जाएगा कि यूपी स्टार्टअप की रैंकिंग में किस श्रेणी में आता है, तो लीडरशिप की रैंकिंग में आता है या लीडरशिप की श्रेणी में आता है। श्रेणी बी में गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा है। वहीं महत्वाकांक्षी नेताओं की बात कर लें तो बिहार और हरियाणा है और अंडमान निकोबार समूह है। उभरते इकोसिस्टम में बात कर लें तो छत्तीसगढ़ और दिल्ली, जम्मू कश्मीर है। और
श्रेणी बी में नागालैंड, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लद्दाख, मिजोरम, पुदुचेरी, सिक्किम। पूर्वोत्तर का इसमें ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उभरता इकोसिस्टम है तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट का उधर साइड हो रहा है, इस वजह से। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अगला आगे 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 हमारा कुछ नहीं है। और अब मैं बता दूं कि जो आर्थिकी वाला पोर्शन है, आर्थिकी को हम लोगों ने 4 से 5 क्लासों में कवर कर दिया है, ठीक है। 6 माह का आर्थिकी पोर्शन कवर हो गया है, वन लाइनर पहले हो गया था और थ्योरी आपका कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट है, बहुत ही अच्छा खासा काट पीट के मैंने पढ़ाया है ताकि ज़्यादा बर्डन ना हो सके। अब जो अगला वीडियो होगा वो उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर्स का होगा, ठीक है। और यूपी करंट तो आपको पता है कि बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आएगी। और सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही आपको करंट अफेयर या कोई भी क्लासेस मिले वैसे ही आपको तुरंत पता चल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।